हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, ये हमारी 9th की विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट के जो जिसे हम कार्यपत्रक बोलते हैं उसकी जो हमारी संख्या है वो है 64 और जो हमारी डेट है, तिथि है, वो है 7 दिसंबर 2020। यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो आज क्या है, आज हम रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे, ये कैसे बनते हैं और किस प्रकार हम इससे यूज़ करके क्या कर सकते हैं। हम क्या है, जिज्ञासा दीदी से ये क्वेश्चन पूछते हैं, आज ही पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी, हम किसी रसायन या यौगिक के रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये जवाब दे दी, ज्ञान। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठनों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ये उसके बारे में बता रही है कि जो कोई भी जो रासायनिक सूत्र होता है वो उसके प्रतीकात्मक निरूपण को बताता है। उसके लिखने के लिए हमें उसके संगठकों मतलब परमाणु या आयन के प्रतीक और उसकी संयोजकता जाननी आवश्यक होती है। जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ठीक है, इसका क्या उसने क्या कहा, क्या जाना जरूरी होता है, उसके संयोजकता। जैसे संयोजकता ये है जिसको हम वैलेंसी भी बोलते हैं। और प्रतीक माने के, जैसे आप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। जैसे आप सल्फाइड को एस लिखते हैं, ठीक है। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या भी बताता है। तो सबसे पहले हम जो इसमें समझेंगे वो समझेंगे कि रासायनिक सूत्र लिखने के चरण की, जब हम कोई रासायनिक सूत्र हम लिख रहे हैं तो उसका क्या है, चरण क्या है, मतलब स्टेप वाइज स्टेप क्या है, पहला स्टेप कौन सा आएगा। जैसे हम कुछ भी खाना या कुछ भी बनाते हैं तो उसका स्टेप वाइज स्टेप चलता है ना, ऐसे ही हमारे सूत्र बनाने का भी जो है उसका स्टेप होता है। सबसे पहला जो हमारा यौगिक है, यौगिक को बनाने वाले सभी संगठक तत्वों के प्रतीक लिखे। जैसे क्या है, इन्होंने ये प्रतीक लिख रखे हैं, हमें ऐसे प्रतीक लिखना है। उसके बाद प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखें। जैसे क्या है, हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो H है, उसके नीचे हमने क्या उसकी संयोजकता लिख दी, इसकी क्या है 1, जैसे इसकी एग्जाम्पल के तौर पे क्या है 2। अब क्या है, अब संयोजक परमाणु की संयोजकता है दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर दीजिए। क्या करना है, अब जो इसकी अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसमें कर रखा है। फिर क्या करना है, दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले तथा पहले तत्व की संयोजकता दूसरे के नीचे लिखनी है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो हाइड्रोजन की संयोजकता है वो सल्फर के साथ, जो सल्फर की है वो हाइड्रोजन के साथ लिखनी है और जो हाइड्रोजन की है वो सल्फर के साथ लिखनी है। जैसे H, अब इसके साथ क्या लगा 2, ये 2 किसकी है, सल्फर की, लेकिन किसके साथ लगा है, हाइड्रोजन के साथ। और S1 हमने यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि 1 लगाने का कोई ज़रूरी नहीं, लगाओ, ये अंडरस्टूड है आपका कि जो S है वहाँ पे 1 लगा हुआ है, ठीक है। हमने क्या है, इसको समझ लिया स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है। कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र आपने बताया, जैसे मैंने आपको ये समझा दिया। अब चलते हैं दूसरे पे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का प्रतीक क्या है, C, और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्साइड का क्या है, O। इसकी संयोजकता कितनी है, 4, ऑक्सीजन की कितनी है, 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका ये आ गया। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो हमें 2 और यहाँ पे 4 आना चाहिए था, तो हमने क्या है, इसको काट दिया है, हमने 2 से काटेंगे यहाँ पे 1 और 2, इसलिए यहाँ पे ये आया है। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हमने किया, इसका प्रतीक लिखा H, हाइड्रोजन का प्रतीक H है और क्लोराइड का Cl है। दोनों की जो संयोजकता है 1 है, इसलिए हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा HCl बन गया, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, प्रतीक इसका Mg है, ठीक है, और इसका 2 है इसकी संयोजकता। ऐसे ही हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन गया ये, इसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और फिर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का जो वो है प्रतीक है वो है Ca, ऑक्साइड का क्या है O। आपको बच्चे ये प्रतीक याद करने होंगे, ठीक है, इसको याद कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। इसकी संयोजकता या आवेश जो कैल्शियम पे होता है वो है 2+ और O पे होता है 2-। तो ये क्या है, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है, दोनों की संयोजकता कट जाएगी तो हमारा ये आ जाएगा ये। अब हमने ये चीज़ समझ ली है। अब हमारा दूसरा है, ये था कि अब है रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। अब नियम क्या, ये तो हमारे थे चरण, जिसको हमने इसके साथ समझ लिया। अब हमें 1 मिनट, अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि जो इनके रासायनिक सूत्र के नियम क्या होते हैं, हम किस तरीके से नियम होते हैं ना हर चीज़ के, उस तरीके से इसके भी नियम है। क्या कि आयनों की संयोजकता अथवा आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए, हमेशा क्या है, संतुलित होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाए, धातु का जो प्रतीक है हमेशा पहले लिखा जाए। जैसे ये धातु है, इसका प्रतीक पहले लिखा है, ठीक है, तो ये क्या है, पहले लिखा है। बहु परमाणु आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्ठक में लिखा करें।
संयोजकता को नीचे लिखे। जो बहुपरमाणु हो, जो मतलब एक परमाणु ज़्यादा हो, उसको क्या है ब्रैकेट में लिखे और उसके नीचे संयोजकता लिखे, जैसे आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, हमने ये वाला पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं ये कि आयनिक यौगिक सूत्र के उदाहरण, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे क्या एक से ज़्यादा है इसलिए आपको ये बता रखा है। यहाँ पे सोडियम की जो संयोजकता है 1, इसकी है 2 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया ये हमारा, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ऐसे ही एल्यूमिनियम की क्या है +3, इसकी है ये बन गया। इस तरीके से ही हमने सारे बना लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी हमने बना लिया, अमोनियम सल्फेट का भी बना लिया। और ये क्या है, इनके ये फॉर्मूले होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम नाइट्रेट है, ये बच्चे थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। ये हमने पूरा समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है। शुरू में ही हमने देखा कि एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है, उसके संघटकों के प्रतीकात्मक निरूपण को बताता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, मतलब उसके बारे में क्या है वो बताता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए। अब हमें क्या है, निम्न के जो है रासायनिक सूत्र हमें बनाने हैं। इसका क्या है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि पहले कैल्शियम लिखा आपने, फिर आपने Cl लिखा। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम का क्या होता है 2 होता है, 2 प्लस, और Cl का कितना होता है 1, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होता है आपका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो आपका सूत्र होगा वो ये होगा। ठीक है, ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऐसे ही जल का क्या है H2O, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या है आपका एल्यूमिनियम ये क्लोराइड। ये आज बच्चे यहाँ से देख के लिख लें। ठीक है, हमने क्या है पूरे सूत्र आपके बता दिए हैं। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि निम्न तत्वों से बनने वाले रासायनिक सूत्र लिखिए। अब क्या है, आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कौन सा सूत्र बना सकते हैं वो लिखना है। तो हम क्या बनाएंगे, हम इससे बनाएंगे हम HN3। ठीक है, हमारा क्या बना HN3 बन गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना हमारा N2O2। अगर हम इसको काट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ऐसे ही कैल्शियम और ऑक्सीजन से हमारा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आप बच्चे यहाँ से देख के लिख लें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के 2 उदाहरण लिखिए। जिसमें क्या धनावेशित होंगे आपका क्या है, एक एल्यूमिनियम है, जो आपने देखो यहाँ पे भी आपने देखा है जो एल्यूमिनियम है वो धनावेशित है। ठीक है, एल्यूमिनियम है आपका, और आपका कैल्शियम है। देखो कैल्शियम भी क्या है आपका धनावेशित, हम क्या लिख देंगे एल्यूमिनियम। ये क्या है धनावेशित एल्यूमिनियम। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका कैल्शियम। ये सारे क्या है, ये धनावेशित हैं। ये पहले आप धनावेशित लिख लें, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। ठीक है, ये क्या है धनावेशित आयन है। और अब हमें लिखना है ऋणात्मक, जो मतलब जिस पे क्या है नेगेटिव आता हो। आप क्या है वो क्लोराइड है, क्लोराइड। और दूसरा क्या लिख देंगे आपका ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ऋणात्मक, जिसमें मतलब माइनस का, जैसे देखो ये माइनस का साइन लग रहा है ना, ऐसे ही माइनस का साइन लगता है क्लोराइड और ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसमें आपने क्या है रासायनिक सूत्र निकालना सीखा, किस प्रकार लिखते हैं उसको पहले। ठीक है, इसको रिवाइज करने के लिए आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं, या इसको आप अपनी NCERT की बुक में से भी इसको पढ़िए। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, सपोर्टिंग मटेरियल है, उसमें समझें। ज़्यादा पढ़ेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए।